हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग के इस सफ़र में ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए ये हमारी 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैजनाथ और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर वीडियो बना चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वरना आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर पर आती है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए गए थे। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ शिव भगवान जी की शयन आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओमकारेश्वर के दर्शन किए बिना आपकी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भक्त दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और ये कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है, नारद जी के समक्ष पहुँचे। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तभी विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए, लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने शिव भगवान की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हों। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध होगा। वर देने के पश्चात वहाँ कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वह ओमकार लिंग दोनों लिंगों में विभक्त हो गए। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है, और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओमकारेश्वर लिंग से जाना जाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहते हैं और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर को लेकर एक दूसरी कहानी भी काफ़ी प्रचलित है। एक राजा थे जिनका नाम था मानधाता। तो राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मानधाता ने शिव भगवान को सदा के लिए यहीं विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिव जी यहाँ विराजमान हैं, इसलिए इस नगरी को ओमकार मानधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 68 तीर्थस्थल हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। आइए इसकी एक तीसरी कथा भी सुन लेते हैं। एक बार देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजय कर दिया। देवता इस बात को सह न सके और हताश होकर शिव भगवान से विनती की और पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर शिव भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और दानवों को पराजय किया। यहाँ शिव भगवान के दर्शन कर लेने मात्र से ही ऐसा लगता है कि साक्षात शिव जी के दर्शन कर लिए हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के साथ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।